मित्रों, नमस्कार। अभी आप पश्चिम बंगाल से बहुत सारी खबरें देख रहे होंगे कि वहाँ पर एक विधायक हैं। उन विधायक ने वहीं पोस्टेड एक पुलिस वाले की ज़बरदस्त पिटाई की, और जब पुलिस वाला ही वहाँ सुरक्षित नहीं है तो बाकी लोगों की तो क्या स्थिति है। और उन विधायक महोदय जी का नाम है मंसूर। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, आप उसको देख सकते हैं। हालांकि उसका बिगड़ना कुछ नहीं है, क्योंकि उल्टा यही होगा कि उस पुलिस वाले को इतना धमका देंगे कि पुलिस वाला खुद ही ना रिपोर्ट करेगा ना कुछ करेगा। तो ये अमूमन ऐसा होता ही है। मध्य प्रदेश में भी एक विधायक के लड़के हैं जो देवास में हुड़दंग मचाया, और जाकर उन्होंने पुजारी से फिर माफ़ी मांगी और मामले को रफा दफा किया। जबकि इतना जघन्य मामला था कि रात को 12 बजे मंदिर की मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए उन्होंने वहाँ पर पर्दा खुलवाया और इस तरीके का उपद्रव किया। लेकिन समर्थ को नहीं दोष गोसाई, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। चूँकि बीजेपी के विधायक हैं इसलिए हारने के चांसेस भी उनके थोड़े से मध्य प्रदेश में तो कम ही बनते हैं। लेकिन ऐसा बंगाल में हर जगह हो रहा है। हम यदि बंगाल की बात करें तो बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिस तरीके की हिंसा हुई, वहाँ लोगों को घर खाली करने के लिए, जैसा जम्मू कश्मीर में पहले कश्मीर में हुआ था, श्रीनगर में हिंदुओं को बाहर करो, और महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, कई प्रकार के रेप कांड हुए, ऐसे बहुत सारे कांड हुए। वो अब पश्चिम बंगाल में भी होना शुरू हो रहा है, बांग्लादेश में भी ऐसे ही चल रहा है। कारण है कि ये क्षेत्र डाकिनी का क्षेत्र है जो वहाँ का प्रतिनिधित्व करती है, और वो पूरा पश्चिम बंगाल से लेकर पूर्वी बंगाल, अर्थात बंगाल पूरा एक ही है, पूर्व और पश्चिम उसके नाम दे दिए हैं। तो ये स्थिति वहाँ पर बनती है। अभी जो नेगेटिव स्थिति बन रही है उससे पूरा देश, और विशेष रूप से देश का जो हिंदू है वो बहुत चिंतित है कि हमारे देश में यदि बांग्लादेश में पिट रहे हैं तो ठीक है, सरकार कोई हाथ नहीं उठा रही है, दूसरा देश का मामला है। लेकिन अपने देश में ही जब इतनी दुर्गति देख रही है तो जनता के मन में भय तो भयंकर है। और ऐसी स्थिति में तनावग्रस्त होकर लोग लगातार कई सवाल हमसे भी करते हैं कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल का क्या होगा। तो गृहयोग तो एक दो वीडियो मैंने पहले बनाए हैं, लेकिन ये वीडियो मैं फिर एक ख़ास बना रहा हूँ क्योंकि 10-12 मिनट में पूरी बात हो नहीं पाती है। पश्चिम बंगाल की अब स्थिति पहले की तरह नहीं रहेगी, क्योंकि कुछ परिवर्तन यहाँ पर हो रहे हैं। जैसे अभी इनको सूर्य बुध तुला लग्न में हैं, शनि राहु दूसरे स्थान पर, मंगल पंचम भाव में, केतु अष्टम स्थान पर, चंद्र गुरु और शुक्र ये हैं द्वादश भाव में। अभी स्थिति वहाँ पर लगातार नेगेटिव बन रही है, और नवंबर 24 से अक्टूबर 25 तक की स्थिति तो नेगेटिव रहेगी, और अक्टूबर 25 के बाद फिर वहाँ पर राहु की जब अंतर शुरू होगा, तब बुध में जब राहु आएगा तब नेगेटिव स्थिति और बनेगी, जो फिर बाद में पॉजिटिव हो जाएगी। तो अभी के जो ग्रह योग हैं ये संकेत दे रहे हैं कि इस 15 मई के बाद यहाँ पर जितने भी उपद्रवी हैं बहुत बुरी तरीके से अब खदेड़े जाएंगे। और मुझे तब बीएसएफ की कमांड अब वहाँ पर मिल चुकी है, और करणी सिंह जी काफ़ी जाने माने एसपी आईजी हैं जो अपने ऑपरेशन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध माने जाते हैं। उनको वो कमान सौंपी गई है, और आसपास के क्षेत्रों की घेराबंदी तो पहले ही कर ली है। मणिपुर देखें तो मणिपुर में भी जो वहाँ के राज्यपाल वीके सिंह बनाए गए वो भी सेना से संबंधित ही हैं, और आसपास की जो ग्रह स्थिति वो भी लगातार टाइट की हुई है। तो ये जो स्थिति बन रही हैं, ये स्थितियाँ संकेत दे रही हैं कि अब पश्चिम बंगाल सुधरने की ओर जा रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाला जो वहाँ चुनाव है वो चुनाव ममता बनर्जी के अंडर में तो नहीं होगा, या वहाँ राष्ट्रपति शासन होगा, या वहाँ सेना का कुछ और शासन होगा, जो स्थिति को दर्शाता है कि ममता बनर्जी के अधीन रहते हुए चुनाव जीतना या चुनाव कराना या चुनाव सही तरह से कराना संभव नहीं है। ये स्थिति इसमें दिखाती है। तो आने वाले समय में ममता बनर्जी की जो हालत है महबूबा की तरह होने वाली है, और जिस तरह से महबूबा बोलती थी खून की नदियाँ बह जाएंगी, कुछ जम्मू कश्मीर 370 हटा के देखो पूरा देश खून में बहेगा, और इस प्रकार नाना प्रकार की बातें करते थे, और अल्टीमेट खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो यहाँ भी यही स्थिति होने वाली है। अभी तक पुलिस प्रशासन की दम पर ये सब सुरक्षाएं चल रही थी, और पुलिस वही करती है जो प्रशासन चाहता है। इसके अलावा पुलिस के पास और कुछ करने का नियम नहीं होता है, ना ही उनके पास कोई अलग से नियम होते हैं।
और ना ही कोई पुलिस वाला अपनी तरफ से कोई एक्शन ले सकता है जब तक ऊपर से उसको आदेश ना आए। और ऊपर जब उन्हीं की सरकार बैठी तो आदेश आने की तो स्थिति ही नहीं है। वो कह भी चुकी हैं मुस्लिमों के संबंध में, तो ये दुधारू गाय है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। और हिंदुओं के लिए मारो पीटो कोई दिक्कत नहीं, इतने सारे हमें वहाँ पर 20% हिंदुओं की आवश्यकता है, तो वो उतने वहाँ उन्हें मिल ही जाते हैं। तो ये जो स्थिति बन रही हैं ये बहुत बेहतर स्थिति को नहीं दर्शाती हैं। लेकिन संकेत इस मामले में मिल रहे हैं कि अभी जो मंगल की स्थिति बन रही है अक्टूबर 2025 तक अब वहाँ पर बीएसएफ अपना झंडा गाड़ेगी और पुलिस बीएसएफ को सहयोग प्रदान करेगी। अभी तक लोग बोलते थे बंगाल की पुलिस हिंदुओं के खिलाफ है। अब आप ये देखेंगे कि बंगाल की पुलिस बीएसएफ के साथ जुड़कर किस प्रकार से आतंकवादियों का खात्मा करती है, क्योंकि जैसा राजा वैसी प्रजा और वैसे ही वहाँ की सुरक्षाकर्मी। लोग तो मजाक में बोलते हैं पुलिस शासन का सशस्त्र डकैत गिरोह होती है। शासन चाहे तो किसी के यहाँ डाके डलवा दे, सब काम पुलिस कर लेती है। कई अपराधों को नाना प्रकार के रूप में कन्वर्ट कर देती है। छोटे से सज्जन आदमी को भी उठा के जेल में डाल देती है, चक्कर लगाते रहो आप। तो ये सब तो आपने अमूमन आपके आसपास में भी होता देखा ही होगा कि पुलिस की इस प्रकार की हरकतें, लेकिन ये सब होती प्रशासन के दबाव में। अब जब प्रशासन बदलेगा और सारी स्थिति बदलेगी तो यही पुलिसकर्मी अब इन्हीं अपराधियों की दुर्गति करने को तैयार हो जाएंगे। तो पहले इन्होंने ये कहा था कि यहाँ से पुलिस जब चुनाव हो जाएगा, इसका ममता बनर्जी की सरकार आएगी तो यही पुलिस हमारी रहेगी। अभी तो बीएसएफ के दबाव में आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं। तो ये आतंकी और अपराधियों की वहाँ पर खुली धमकी थी। लेकिन यह जो स्थिति अब वो बदल रही है, अब जो स्थिति बदली वो ज़बरदस्त बदलने वाली है। उसमें परिस्थितियाँ निर्मित होंगी जो ममता बनर्जी के खिलाफ जाएंगी और अब हिंदुओं के पक्ष में माहौल धीमे धीमे बनना वहाँ पर शुरू होगा। क्योंकि अब अंतिम जगह है जहाँ पर हिंदुओं के पक्ष में माहौल बनना है। बाकी पूरा देश अमन और शांति के साथ अपना समय गुजार रहा है। कुछ साउथ के क्षेत्र बचे हैं, स्टालिन जैसे वहाँ पर विराजमान है। अब इनकी भी विदाई 2026 में हो जाएगी, तो उसके बाद पूरा देश भगवामय होगा, परिस्थिति बहुत बेहतर होगी। और ममता बनर्जी जिस तरीके से अभी लगी हुई हैं, तो अब ये महबूबा की स्टाइल में आने वाली हैं। अब इनका कोई समय बहुत बेहतर बचा नहीं है। और ममता बनर्जी की खुद की कुंडली में भी अब ग्रह योग राजयोग विशेष रूप से अब ये समाप्त हो चुका है। और अक्टूबर 2025 के बाद 15 अक्टूबर 2025 इसके बाद में ममता बनर्जी का राजयोग पूर्णतः समाप्त हो जाएगा और कभी भी उनकी विदाई बंगाल से हो सकती है। राष्ट्रपति शासन के भी वहाँ चांस देखते हैं चुनाव से 1-2-4 महीने पहले, और स्थिति वहाँ पर फिर ठीक होगी। तो आने वाला जो समय है, अब समय अच्छा समय है और उस समय का आप भी इंतजार करें। इन वीडियो को देखकर आप बहुत अधिक पैनिक ना हो, क्योंकि ये जो वीडियो आ रहे हैं वाकई में दिल दहलाने वाले हैं। जिस तरीके की डॉक्टर के साथ वहाँ घटनाएं घटी थी, पूरा देश उससे विचलित हुआ। और जिस तरह से पुलिस वाले को वहाँ के विधायक ने मारा, बाकी कैदी कोई हिंदू होता तो सुप्रीम कोर्ट तत्काल संज्ञान में ले लेती हैं। संज्ञान में लेने की उनको आवश्यकता नहीं दिखाई दी क्योंकि हिंदू मर रहा है इसलिए। तो परिस्थिति थोड़ी सी नेगेटिव हो ज़रूर रही है, लेकिन ये संकेत है आने वाले समय में भारत के अधिक सुरक्षित होने का। और जब तक सर पे से पानी ना निकल जाए तब तक हमारे यहाँ की सरकारें भी नहीं जागती हैं। शालीनता के साथ जितना काम हुआ, लेकिन अब जो परिस्थिति है वो परिस्थिति बिगड़ने वाली है। कारण है जब मंगल आता है तो मंगल मार काट ठोगाई पिटाई के अलावा कुछ नहीं करता। और यही कारण है कि योगी जी ने कहा है कि ये डंडे के लोग हैं, डंडे से मानेंगे, और मंगल डंडे का ही कारक है। तो जब तक सुटाई पिटाई नहीं होगी अक्टूबर 25 तक, तब तक स्थिति नियंत्रण में नहीं होगी। अक्टूबर 25 तक अब जब मंगल बुध में चल रहा है तो ये मंगल संकेत प्रदान कर रहा है कि अब इन आतंकी अपराधी और बांग्लादेशियों की अब खैर नहीं है जो भारत में रहकर इस गदर को करना चाहते हैं। और बंगाल की स्थिति भी अब ये बन रही है कि जिस तरह से आसम में घुसपैठियों को ठुकाई पिटाई की गई और वहाँ से बाहर किया गया और आसम को विश्वकर्मा जी ने सुरक्षित बनाया, वही ग्रह योग अब बंगाल के भी आ रहे हैं। अमुकता जुलाई से तो शुरू हो जाएंगे और विशेष रूप से 15 मई के बाद जो स्थिति बनेगी वो ज़बरदस्त बनने वाली है। तो अभी तो 15 मई तक शांति रहेगी। 15 मई के बाद जितने भी घुसपैठी हैं इनके बारे में और वक्फ का जो विरोध कर रहे हैं इनके बारे में सारी चीज़ें तैयार होंगी और आने वाला समय फिर वापस भगवां का समय होने वाला है। तो अक्टूबर 25 तक का वो आप इंतज़ार करें, क्योंकि सरकार की सजगता सबसे बड़ा कारण है। ये भविष्यवाणियाँ भी सरकार के बेस पे ही होती हैं।
कौन व्यक्ति आपका रक्षा मंत्री है, कौन व्यक्ति आपका रक्षक है, कौन व्यक्ति कैसा काम करता है, उसके अनुसार फिर मंगल का परिणाम प्राप्त होता है। यदि यही मंगल आ जाए और देश में सरकार बीजेपी की हट जाए, कांग्रेस की सरकार आ जाए, तो हिंदुओं के लिए यही मंगल घातक सिद्ध हो जाता है। लेकिन चूंकि 2012 से अब सत्व शुरू हो चुका है, तो इसलिए जितने भी ये ग्रह की पोजीशन है, ये सब ग्रहों की पोजीशन अब इस देश के पक्ष में रहने वाली है और आने वाला समय इस देश के लिए बहुत ही शुभ समय है। बंगाल की तरफ से बहुत जल्दी आपको खुशी भरी सूचनाएं मिलेंगी। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।